हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। साईं बाबा जय साईं बाबा जय साईनाथ। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरो नाम। हे साईनाथ तेरे आने से, हे साईनाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरो नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम गुण धाम यश धाम। साईं राम साईं श्याम ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम, साईं बाबा तुझे इंसान जो देख नहीं सकता वो एक बेजुबान जानवर देख सकता है। मालसापति अपने घर या अपने घर के मालिक पर कोई मुसीबत आने वाली होती है तो इसका एहसास इन बेजुबान जानवरों को पहले से ही हो जाता है। पौना को हम लेकर नहीं आए हैं, वो खुद से चली आई है। हम जानते हैं काका जी। रघु, सपने देखना बंद करो। माँ, मैं तुम्हें साफ कह देता हूँ, मेरे लिए अब लड़की देखना बंद करो। मैं किसी दूसरी लड़की से शादी नहीं करूँगा। रघुराम को मैं संभाल लूंगी, लेकिन लक्ष्मी की जगह उस दरिद्री जानकी को कभी बहू बनाकर नहीं लाऊंगी मैं अपनी, समझे? जब अहंकार मन में कुंडली मार कर बैठ जाता है तब इंसान केवल अपने मान सम्मान के बारे में सोचता है। मैं, मेरा, मुझे, मैंने ऐसे शब्दों की जंजीरों में उसका मन बंदी बन जाता है। मालू दीदी, मालू दीदी। अरे जानकी, तुम बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। सब कुशल मंगल तो है ना? हाँ मालू दीदी, सब कुशल मंगल है। अच्छा बताओ, कैसे आना हुआ? मालू दीदी, आपके यहाँ के जो रघुराम पाटिल जी है ना, आप उन्हें ये 5,000 रुपए लौटा दीजिए। रघुराम को? हालात की वजह से हमें हमारी पौना गाय बेचनी पड़ी। अब पौना भी उनके घर से भागकर हमारे घर वापस चली आई है, तो 5,000 रुपए तो लौटाने ही चाहिए ना। जानकी, तुम तो हीरा हो, हीरा। अंबिका मौसी ने तुम्हें ठुकराकर गलती की है।
अरे कहाँ जा रही हो? अब आई हो तो खाना वाना खा के जाओ। नहीं मालू दीदी, खाना तो मैं साथ ही लेकर आई हूँ। बहुत लंबा रास्ता है। शाम होने से पहले पहले मुझे गांव वापस लौटना है। बस आप ये 5,000 रुपए रघुराम जी को लौटा दीजिए। पैसा अच्छे अच्छे लोगों की मति भ्रष्ट कर देता है मालसापति। पैसे के लिए इंसान मालिक के साथ भी विश्वासघात करने को तैयार हो जाता है, लेकिन जो सच्चा है सत्य की राह पर पैसों को जरूरत से ज्यादा अहमियत देता भी नहीं। गरीबी में भी उसका मन साफ रहता है। गरीबी में भी मालिक को नहीं भूलते। कुविचार अविचार उनके पास भटकते भी नहीं। वो लोग अपने हालात के लिए कभी मालिक को दोष नहीं देते, बल्कि हालात से लड़कर अपने हालात सुधारने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही इंसानों का मालिक पर अटूट विश्वास होता है। अरे कैसे हो राम भाऊ? आपकी कृपा से ठीक हूँ बाबा। आपका परिवार? साईं बाबा सब जानते हैं मेरे परिवार के बारे में। सकुबाई, राम भाव को फिक्र इस बात की हो रही है कि उनकी लाडली गाय बच्चिया को कब जन्म देगी। बाबा आप अंतर्यामी हैं बाबा। लेकिन इसमें इतनी बेचैन होने वाली कौन सी बात है राम भाऊ? बहन, मेरी गाय बच्चा देने वाली है, लेकिन उसके गर्भ में बच्चा नहीं ठहर रहा है। राम भाऊ, तुमने महालसापति से इलाज करवाया? साईनाथ, मैं? हाँ, तुम महालसापति। जल्द से जल्द राम भाव की गाय का इलाज शुरू करो। देख रहे हो ना, राम भाव अपनी चिंगी गाय को कितना प्यार करते हैं। लेकिन साईनाथ। लेकिन कुछ नहीं महालसापति। तुम्हें राम भाव की चिंगी का इलाज करना है, और राम भाव तुम्हें भी अपनी चिंगी का इलाज महालसापति से ही करवाना है, समझे? जी। ऊपर वाले का भी कमाल है, क्या क्या लीला करता रहता है। आंखें देता है लेकिन उन आंखों में रोशनी नहीं। जुबान देता है लेकिन उस जुबान में बोली नहीं। गूंगा बनाता है। गर्भ देता है लेकिन गर्भ बढ़ाता ही नहीं। अपने कर्मों के फल भुगते बिना इंसान का उद्धार नहीं होता। रहम करो मालिक, दया करो। तुम्हारा बनाया ये इंसान खुद को कितना प्रबल समझता है, लेकिन है कितना दुर्बल। उस पर कृपा करो मालिक, कृपा करो। सबका मालिक एक। चाचा, चाची का घर कहाँ है? आप जानते हो ना? राजू, तुम्हारी कोई चाची नहीं है। वो फोटो वाली चाची? माँ ने शादी से इनकार किया है, जानते हो ना? बस इतनी सी बात? फिर रोते क्यों नहीं हो चाचा? क्या कहा तुमने? मैं कह रहा हूँ ना, रोना चाहिए आपको। जैसे मैं रोता हूँ। आप देखते हो ना, जब माँ और पिताजी मुझे खिलौना या खाना नहीं देते तो मैं क्या करता हूँ? रो रो कर पूरा घर सिर पे उठा लेता हूँ। फिर वही होता है जो मैं चाहता हूँ। मेरी मानिए तो आप भी वही कीजिए चाचा। रो रो कर पूरा घर सिर पे उठा लीजिए। फिर देखिए क्या करती है दादी। दादी कहेंगी, बस कर रघु, बस कर, मेहरबानी करके मत रो। तेरी शादी जानकी से ही होगी, उसी से करवा दूंगी मैं। बस अब चुप हो जाओ। रुकिए रुकिए, ओ गाड़ी वाले रुकिए, ओ बैलगाड़ी वाले
रघु चाचा बैलगाड़ी रोको, रोको बैलगाड़ी रघु चाचा। सुनिए, क्या आप मुझे आसन गांव तक छोड़ देंगे? आसन गांव? हम भी तो वहीं जा रहे हैं। राजू, वहीं के बाजार से तो होकर जाना है चाचा। हाँ? आइए चाची। चाची? चाचा की पत्नी चाची। तुम बहुत प्यारे हो बेटे। आप भी कुछ कम प्यारी नहीं है चाची। आपको पहले कभी यहाँ नहीं देखा है चाची? मैं वडगांव गई थी और अब अपने आसन गांव वापस लौट रही हूँ। कहीं वडगांव में आपका ससुराल तो नहीं है ना चाची? मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है बेटे। तो हो जाएगी। मैं भविष्य देख सकता हूँ। आपकी शादी जल्दी ही होगी। मैं रोटी, भाखरी और चटनी लाई हूँ साथ में। खाओगे? हाँ, आप खिलाएंगी तो क्यों नहीं खाऊंगा। ये लो। लीजिए। हम भी तो वडगांव में ही रहते हैं। अच्छा, वहाँ रघुराम जी पाटिल भी रहते हैं ना? नाम ही मत लेना आप उनका चाची। बहुत ही खड़ूस आदमी है। चाचा, आहिस्ता खाओ। भाकरी चटनी अच्छी बनाई है। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप एक साथ पूरी भाकरी खा जाएं। मालिक जब एक दूसरे को मिलाना चाहता है तो मिलन हो ही जाता है। कोई दूरी, कोई फासला मायने ही नहीं रखता, चाहे दिशा भिन्न ही क्यों ना हो। मिलने वाले को एक मोड़ पर लाकर मिलन करवाता ही करवाता है। इंसान इसे इत्तेफाक कहता है, लेकिन ये इत्तेफाक भी मालिक की लीला है। ऐसा भी होता है कि कई बार दो इंसान एक दूसरे से समानांतर रेखाओं में होते हैं, लेकिन जिंदगी भर एक दूसरे से नहीं मिल पाते। सब कुछ मालिक की इच्छा पर ही निर्भर है। मालिक जो चाहता है वही होता है, होनी होकर ही रहती है। सबका मालिक एक। आसन गांव आ गया। तुम अच्छे बच्चे हो बेटे। धन्यवाद। तुम्हारा ये नौकर भी बहुत अच्छी गाड़ी चलाता है। नौकर? चाची, पौना कैसी है? पौना? तुम पौना को कैसे जानते हो? अब बोल। चले? सुनिए, मैंने आपके 5,000 मालू दीदी को दे दिए हैं। वो आपको लौटा देंगी। भाकरी चटनी बढ़िया थी, स्वादिष्ट थी। एक बात बताओ तुम मुझे, तुमने झूठ क्यों कहा था मुझे कि तुम्हारे चाचा खड़ूस हैं, झगड़ालू हैं? इंसान को जब प्रेम का साक्षात्कार होता है तब उसे ऐसा लगता है कि उसे मालिक ने अपने दिव्य रूप का दर्शन करवाया है। प्रेम के साक्षात्कार से उसका दिल आनंद से भर जाता है। उसे लगता है कि मालिक की उस पर असीम कृपा हुई है, क्योंकि प्रेम मालिक का ही एक रूप है। प्रेम ही मालिक का आशीर्वाद है।
प्रेम इंसान को दिया हुआ मालिक का वरदान है। मेरा पूरा विश्वास है बाबा कि सब करने कराने वाले आप ही हैं। सब कुछ आपकी ही इच्छा पर निर्भर करता है। आपके चाहने और न चाहने पर ही इस दुनिया में घटनाएं बनती हैं और बिगड़ती रहती हैं। रिश्ता तो बना नहीं, तो फिर रघुराम जी से बार बार मुलाकात क्यों हो रही है बाबा? मैंने स्वयं को आपको समर्पित कर दिया है, क्योंकि ये जिंदगी आप ही की देन है। अब आप मेरी जिंदगी के बारे में जो भी फैसला करेंगे मुझे मंजूर है। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, लेकिन आपका आशीर्वाद मेरे साथ रहना चाहिए। मालसापति जी, मुझे अपनी चिंगी गाय की बहुत फिक्र हो रही है। बैठिए राम भाव, मैं अभी आया। बैठिए राम भाव, बैठिए। देवा ने कहा है ना मालसापति से, ये आपकी गाय का इलाज करेंगे। आप चिंता मत कीजिए। संतों के बारे में हम कह भी क्या सकते हैं गुरुजी। संत दुनिया का हमेशा भला सोचते हैं और भला चाहते हैं। क्योंकि संत मालिक का दूत है, मालिक का सगुण साकार रूप है। संत परमानंद की मूर्ति है, मालिक की कीर्ति है। संत हर किसी का धर्म क्षेत्र है, हर किसी का तीर्थ क्षेत्र है। जो संत के मार्गदर्शन पर अपना जीवन बिताते हैं उनका कल्याण होता है, क्योंकि संत और अनंत में अंतर नहीं है। गुरुजी, साईनाथ ने इस धर्म संकट में मुझे क्यों फंसाया? इलाज तो उन्हें खुद करना चाहिए था ना। मैं क्या इलाज करूंगा, कैसे करूंगा? मुझे तो कुछ भी नहीं आता। इस बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। साई राम साई श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। अब आप ही हमारी लाज रखिए साईनाथ। आप हमारे खंडोबा हैं। आपकी ही उदी दवा के रूप में राम भाव को दे रहा हूं। चिंगी गाय पर बराबर कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। उसको बच्चा हो और दोनों मां बेटे स्वस्थ रहें। राम भाव, इसे आप चिंगी गाय के सींग में बांध दीजिएगा। सब कुशल होगा। जय साईनाथ। जय साईनाथ। जय साईनाथ। जय साईनाथ। जो जानवरों को प्यार देता है मालिक उसे कभी नहीं भूलता। हर प्राणी मात्र में मालिक है, इसलिए जानवरों से कभी बुरी तरह से पेश नहीं आना चाहिए। उनसे कभी बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। वो बोल नहीं सकते, बेजुबान हैं, और जो कोई उनका दुख दर्द महसूस करके उन्हें उनके दुखों से राहत दिलाने की कोशिश करता है, मालिक उसे उसके दुखों से राहत दिलाता है। सबका मालिक एक। कहाँ थे तुम अब तक? तुम तो खेत पर जाने वाले थे ना, वहां क्यों नहीं पहुंचे? हमें कितनी चिंता हो रही थी देवर जी। तुम चुप क्यों हो रघु? तुम्हारी भाभी भैया तुम्हारे पिताजी तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, जवाब क्यों नहीं देते?
चाचा चाचा बता दूं? अरे चाचा से क्या पूछ रहा है? बता, कहाँ थे तुम दोनों पूरा दिन? माँ, हम चाची को छोड़ने उसके गांव गए थे। चाची? चाची? कौन चाची? अरे आपको नहीं पता? जानकी चाची। और कौन? अच्छा, तो तुम लोग आसन गांव गए थे? हाँ दादाजी, वही तो चाची का गांव है। रघु, मैं तुमसे कितनी बार बोल चुकी हूँ कि तुम्हारी शादी उस जानकी के साथ नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। दादी दादी, चाची भाकरी के साथ चटनी लाई थी ना? वाह, मजा आ गया। और चाचा को भी अच्छी लगी थी, है ना चाचा? अच्छा, तो इसीलिए घर से नाश्ता लेकर नहीं गए थे? नहीं माँ, जानकी तो अचानक रास्ते में मिल गई थी। हम खेत पर जा रहे थे तो उसने राजीव से पूछा कि मुझे गांव छोड़ दोगे क्या? और तुमने तुरंत अपनी बैलगाड़ी उसके गांव की तरफ मोड़ दी, हाँ? अरे रघु, तुम तो बैल हो, बैल। अरे वो चुड़ैल तुम्हें अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है और तुम? नहीं माँ, जानकी वैसी लड़की है ही नहीं। उसे तो ये भी मालूम नहीं था कि बैलगाड़ी कौन चला रहा था। इसे बस आप इत्तेफाक समझिए। और हाँ, जानकी को बुरा भला कहने की कोई जरूरत नहीं है। हाय राम, सुन रहे हैं आप जमींदार साहब? आपका बेटा एक पराई लड़की के लिए अपनी माँ को बुरा भला कह रहा है। अपनी माँ को, मुझे? माँ, मैं तो... चुप! अब एक शब्द भी तुम नहीं बोलोगे। जिस लड़की के साथ मैं बोलूंगी उसी के साथ तुम शादी करोगे, समझे? और आप खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हैं? जाइए फूलगांव और श्यामनाथ जी से कहिए कि हमें उनकी लड़की नीलिमा पसंद है। वो शादी की तैयारी जल्द से जल्द शुरू कर दे। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदिनाथ तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदिनाथ तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदिनाथ तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा।
पिता की तरह हमारा भी एक सपना है कि हमारी बेटी को अच्छा पति और अच्छा ससुराल मिले, इसे ऐसा घर मिले जहां इसे भरपूर प्रेम करने वाला, इसे सुखी रखने वाला पति मिले। बाबा, हमारी बेटी जानकी का सुंदर भविष्य हो, यही हमारा सपना है। आपकी कृपा इस पर बनी रहे, बस मैं आपसे इतना ही मांगता हूं। बाबा, मन में एक तूफान आया है और मैं उससे डर गई हूं। ऐसा लग रहा है जैसे उस तूफान में मेरी जिंदगी की कश्ती डूब रही है। क्या ठीक है, क्या नहीं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मेरा मन अब मेरे कब्जे में नहीं है, वो तो रघुराम पाटिल का हो गया है। आपसे मेरी प्रार्थना है, आप ही मेरी जिंदगी की कश्ती को किनारे पर लगाइए। मैं आपकी शरण में आई हूँ बाबा, कृपा कीजिए। इस दुनिया में सबसे पवित्र भावना है प्रेम, क्योंकि प्रेम में ही विश्वास, श्रद्धा और भक्ति है। मां संतान में भी प्रेम होता है जिसे वात्सल्य कहते हैं। भक्त और भगवान में भी प्रेम होता है जिसे भक्ति कहते हैं। पति और पत्नी में भी प्रेम होता है जिसे श्रद्धा कहते हैं। भाई और बहन में जो प्रेम होता है उसे विश्वास कहते हैं। प्रेम और आकर्षण में फर्क है। आकर्षण प्रेम की पहली सीढ़ी है। आकर्षण में भक्ति की जगह आसक्ति का निर्माण होता है। तब वहां प्रेम की पवित्र भावना नहीं रहती। प्रेम के बिना ये दुनिया व्यर्थ है। प्रेम के बिना हमारा जीवन नीरस है। प्रेम एक दिव्य अनुभूति है, सुंदर अनुभव है। प्रेम ही मालिक का खूबसूरत निराकार रूप है। प्रेम ही जीवन है और प्रेम के बिना जीवन निर्जन वन है। इंसान पैदा होने से लेकर अपने अंत तक प्रेम पर ही तो जीता है। प्रेम एक ऐसी अलौकिक भावना मालिक ने पैदा की है जो अनुपम है, जिसकी बराबरी कोई भी भावना नहीं कर सकती। प्रेम में ही करुणा है, प्रेम में ही ममता, प्रेम में ही आनंद है, प्रेम में ही सुख। प्रेम ही इंसान को संतोष, समाधान देता है। प्रेम ही इंसान को निश्चिंत कर देता है। प्रेम ही इंसान का सुरक्षा कवच है। प्रेम ही मालिक है, सबका मालिक एक। साईं बाबा, साईं बाबा, जय साईं बाबा, जय साईं नाम। प्रणाम बाबा। कैसे हो पंत? आपकी कृपा से ठीक हूँ बाबा, कुशल हूँ। आप भगवान है बाबा। मैं तो मालिक का बंदा हूँ पंत, मालिक का बंदा। आखिर मेरे लिए तो आप भगवान ही हैं। आपकी कृपा से मेरा परिवार फल फूल रहा है। अच्छा, प्रणाम बाबा। मालिक रहमदिल है, दयावान है। झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं आप। हरे कृष्णा माई। न मालिक रहमदिल है और न दयावान।
कैसी हैं आप? आप भी रहमदिल नहीं हैं बाबा। कृष्णा माई, पापा पर इल्जाम लगाने से पहले आपको 1000 बार सोचना चाहिए। मैं तो 1000 बार यही कहूंगी कि बाबा ना दयालु हैं और ना कृपालु। ये तो दुष्ट हैं, दुष्ट। आप साईं बाबा पर क्यों नाराज हो रही कृष्णा माई? ये तो सबका भलाई करते हैं। भला करते हैं ना, तो फिर मेरे बेटे मंगेश का भला क्यों नहीं किया? बोलो, जवाब दो। बाबा, करुणा करो बाबा, दया करो, कृपा करो बाबा। मेरे मंगेश को ठीक कर दो बाबा, मेरे मंगेश को ठीक कर दो। कृष्णा माई, आप उठिए। शरण में जाना है तो मालिक की शरण में जाइए, मेरे नहीं। नहीं बाबा, आप ही मेरे मालिक हैं, तो फिर मैं और किसी मालिक के पास कैसे जाऊं? और हम सब आपको भगवान मानते हैं, आप ही हमारे मालिक हैं। हाँ बाबा, मेरे मंगेश को बचा लो, मेरे मंगेश को बचा लो। बाबा, मेरे मंगेश की शादी टूट गई है, सब कुछ खत्म हो गया है। उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। मेरे मंगेश की जिंदगी बर्बाद हो गई। भाऊराव, कुछ दिन और रुक जाइए, मेरे बेटे मंगेश को ठीक हो जाने दीजिए, फिर हम लोग इन दोनों की शादी कर देंगे। माई, मैं कई वर्ष रुकने के लिए तैयार हूँ, पर ऐसे पति के लिए नहीं जो अपनी माँ को ही लात मारता हो, जो अपनी माँ का ही आदर नहीं करता हो, वो अपनी पत्नी का आदर क्या करेगा? नहीं माई, मैं आपके बेटे के साथ शादी नहीं करूंगी। यही बताने के लिए हम यहाँ आए हैं। आपकी कमर का दर्द कैसा है कृष्णा माई? माँ, खाना दो मुझे, खाना दो। अभी ला रही हूँ, रुक जा। खाना दो माँ, खाना दो, खाना दो। ला रही हूँ। ये ले बेटा, ये खाना खा ले। नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए मुझे खाना। अब भी दर्द है बाबा? बाबा, मेरे मंगेश को ठीक कर दीजिए ना बाबा। आपकी कमर का दर्द ठीक हो जाएगा कृष्णा माई, तो मंगेश अपने आप ठीक हो जाएगा। तो फिर मेरी कमर ठीक कर दीजिए बाबा। कुछ चीजें ऊपर वाले के हाथ में होती हैं कृष्णा माई, सबका मालिक एक। शिरडी में रह कर भी तेरा कण कण में वास है। कोई पास हो के दूर हो, तू सबके पास है। हर प्राणी पर तेरी ममता है, तुझ में रब जैसी क्षमता है। तू अपने ऊपर ले लेता, तू अपने ऊपर ले लेता, जीवों पर आए दुख तमाम। साईं राम, साईं श्याम, दुख भंजन तेरो नाम। अंबिका, तुमने आज रघु बेटे का दिल दुखाया है।
तो क्या उस दरिद्री जानकी के साथ उसकी शादी करवा देती? वो बेटा है हमारा। इसीलिए तो उसकी फिक्र लगी रहती है मुझे। तुम हर बात में जल्दबाजी करती हो अंबिका। तुम्हारे साथ शादी करने में जल्दबाजी, यही बताना चाहते हो ना? अरे तुम तो अचानक कहां से कहां पहुंच जाती हो। मैं तो सिर्फ तुम्हें धीरज रखने के लिए कह रहा था। कभी तो मेरी बात शांति से सुन लिया करो। अच्छा कहो, क्या कहना चाहते हो? मैं कह रहा हूं रघुराम को समझो। जवान बेटा है, बार बार उसे टोकना ठीक नहीं है। मेरे ख्याल से जानकी के माता पिता भी जानकी की शादी कराने की कोशिश में लगे ही होंगे। जब जानकी की शादी कहीं हो जाएगी तो अपने आप रघुराम के सिर से जानकी का भूत उतर जाएगा और फिर तुम जहां चाहे रघु की शादी करवा देना। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। बस इतनी सी बात मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं। जमींदार साहब, जिंदगी में पहली बार आपकी बातों में दम नजर आया है। बस ऐसा ही होना चाहिए। उस मनहूस जानकी की शादी कहीं भी जल्द से जल्द हो जाए। बस भगवान से अब मेरी यही प्रार्थना होगी। तथास्तु। आपने किसे आशीर्वाद दिया साईनाथ? जो मेरी भक्ति नहीं करता उसे। साईनाथ, महालसापति, इंसान शब्दों का महत्व जानता ही नहीं, वाणी का महत्व नहीं जानता। ये दुनिया प्रलय के साथ ही तहस नहस हो जाती है, नष्ट हो जाती है। यहां तक कि प्रलय में हर जान विलय हो जाती है। लेकिन वाणी, वाणी आवाज अक्षय है, ना मिटने वाला, प्रलय के बाद भी गूंजती है। इस ओमकार से फिर से सृष्टि होती है। वाणी आवाज का ये महत्व है महालसापति। ये महत्व है जो इंसान भूल जाता है। वो जानता नहीं कि उसका बोला हुआ हर शब्द कहीं ना कहीं सत्य होता रहता है। कभी पूरा का पूरा तो कभी अधूरा। इंसान के मुख से कभी कभी मालिक भी बोल जाता है। जब इंसान बोलता है तब जिस वास्तु में वो उस समय होता है वो वास्तु भी बोलता है। तथास्तु। इसलिए इंसान को सदा सच बोलना चाहिए, दूसरों को आशीर्वाद देना चाहिए, मुंह से दुआ निकलनी चाहिए। दुआ निकले तो अच्छा, बद्दुआ नहीं, क्योंकि इंसान की वाणी सच होती है। इसलिए मैं कहता हूं कि इस द्वारिका माई में जो भी कदम रखता है उसका भला होता है, क्योंकि ये द्वारिका माई सबका भला चाहती है। मैं भी सबका भला चाहता हूं। मैं जब किसी को आशीर्वाद देता हूं
दुआ देता हूं तब द्वारिका माई तथास्तु कहती है। अभी अभी आपने भी तथास्तु कहा साईनाथ। महालसापति, कभी कभी इंसान नफरत से देता तो बद्दुआ है, पर होती वो दुआ है। और जब ऐसा होता है तो मैं अपने को रोक नहीं पाता हूं। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ है। एक की बद्दुआ दूसरे के लिए दुआ थी और मैंने आशीर्वाद दिया। उसकी बात सच होने के लिए तहे दिल से तथास्तु कहा, क्योंकि उसकी इच्छा सच हो जाए, यही मेरी भी इच्छा है। सबका मालिक एक। देवा, बाबा? देवा, बाबा, देवा रुक जाइए। देवा, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? देवा, ये आपने अच्छा नहीं किया जो कृष्णा माई को रुलाया। मैंने रुलाया? गलती मंगेश की है बाबा, और आप सजा कृष्णा माई को दे रहे हैं। हाँ बाबा, वो बेचारी बार बार आपके पीछे आ रही है, फिर भी आप उसका भलाई नहीं कर रहे। सगुण, अपने कर्मों के फल तो हर किसी को भोगने ही पड़ते हैं। मंगेश अपने कर्मों के फल भुगत रहा है ना बाबा? कर्मों का फल तो हर किसी को भुगतना ही पड़ता है, उससे किसी को छुटकारा नहीं मिलता। फिर कृष्णा माई उससे कैसे बच सकती है? उसे भी दर्द बर्दाश्त करना ही पड़ेगा श्यामा। अपने बेटे की हालत देखकर उसे बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। इसलिए संतों ने कहा है, अच्छे कर्म करो, अच्छा सोचो। कभी किसी के बारे में गलत बोलने से अच्छा है उस मालिक का गुण गाओ जिसने तुम्हें सब कुछ दिया है। दर्शन करना है तो उस मालिक के दर्शन करो, भक्ति करनी है तो उस मालिक की भक्ति करो। कल्याण होगा, उद्धार होगा तुम्हारा। सबका मालिक एक। अरे नालायक, क्या लुपा छुपी खेल रहा है यहाँ? वैद्य जी, हाँ? वो देखो कौन चला आ रहा है। कौन? कृष्णा माई चली आ रही है। अरे राम राम राम। हाँ? मालूम है वो क्यों आ रही है? क्यों? वो जा रही है द्वारिका नाथ जी की धुलाई करने के लिए। अरे वैद्य जी, मुझे कहीं छुपाइए। राम राम, आपको कहाँ छुपाऊं? वैद्य जी, कैसी हो कृष्णा माई, तुम यहाँ क्यों आई? वैद्य जी, आप अपनी चिकनी चुपड़ी बातें बंद कीजिए। मैं तो अपनी कमर का इलाज कराने आई हूँ। हाँ। अरे राम राम राम, बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन कृष्णा माई मैं अभी दवा दारू नहीं करता। ये सब मेरा चेला वैद्य ढोंडूराज करता है। मैं तो अभी दुआ देता हूँ। क्यों द्वारिका नाथ जी? सत्य वचन। अच्छा, ढोंडिया वैद्य बन गया है? हाँ। अच्छा। कृष्णा माई, ये लाठी क्यों पटक रही हो? तुम्हारा दांत तोड़ने के लिए और तुम्हारी हड्डियों की ठीक तरह से मरम्मत करने के लिए। लेकिन कृष्णा माई, हमारे धोंडिया ने क्या गलती की है? हाँ। चुप रहिए द्वारिकानाथ जी, गलती क्या की है? अरे इसने अब तक मेरी कमर का दर्द गायब नहीं किया है। लेकिन कृष्णा माई, मैंने आपकी कमर का इलाज कब किया है? तो
अब करेगा अरे मुर्गिया। राम राम राम, करेगा कृष्णा माई, जरूर करेगा। याद रख ढोंडिया, 10-12 दिन के अंदर तूने अगर मेरी कमर का दर्द ठीक नहीं किया ना तो मैं तेरी कमर तोड़ दूंगी। समझ गया? समझ गया कृष्णा माई, लेकिन इलाज करने में समय लगेगा। जड़ी बूटी लाने के लिए जंगल में जाना पड़ेगा। आप घर जाओ, मैं दवा बना के घर आ जाऊंगा। ठीक है, जा रही हूँ। नमस्ते अंबिका मौसी। नमस्ते। अब किस लिए आई हो मालू? हमने तो जानकी के रिश्ते से इनकार कर दिया था ना। मैं यहाँ 5,000 रुपए लौटाने आई हूँ अंबिका मौसी। 5,000? जो रघुराम जी ने पवना गाय खरीदने के लिए दिए थे। जब जानकी की शादी कहीं हो जाएगी तो अपने आप रघुराम के सिर से जानकी का भूत उतर जाएगा। फिर तुम जहाँ चाहो रघुराम की शादी करवा सकती हो। रुको मालू, आओ। कहाँ जा रही हो तुरंत? आओ, बैठो। ये बताओ जानकी कैसी है? ठीक है मौसी। मालू, अब ये तुम रख लो। मैं? लेकिन इसे तो जानकी ने आपको लौटाने के लिए कहा था। हाँ, लेकिन अब ये तुम्हारे हैं। ये 5,000 पहले के और ये 5,000 मेरी ओर से। मतलब 10,000 रुपए? हाँ, 10,000। और ये 10,000 मैं तुम्हें जानकी की शादी करा देने के लिए दे रही हूँ। अगर आने वाले अगले 2 महीनों में तुमने किसी अच्छे लड़के के साथ जानकी की शादी करा दी तो मैं तुम्हें और 15,000 दूंगी। 15,000? हाँ, 15,000। यानी तुम्हें मिलेंगे पूरे 25,000। 25,000 में मैं क्या नहीं कर सकती? नया घर बना सकती हूँ। नया घर होगा, खेती होगी, बाड़ी होगी, वो सब होगा। मैं जरूर जानकी के लिए लड़का देखूंगी मौसी जी। कैसी हो लक्ष्मी की माँ? ठीक हूँ, साईं की कृपा है। बस एक उथल पुथल है मन में। किस बात को लेकर? आजकल साईं बाबा कभी कभी विचित्र व्यवहार करने लगे हैं। समझ में नहीं आता, पहले तो कभी ऐसा नहीं करते थे वो। संतों के व्यवहार पे कभी थोड़ी हैरानी होती है लक्ष्मी की माँ। उनका व्यवहार ऐसा ही होता है, लेकिन क्यों, ये जानना जरूरी है। संतों की करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं होता। वो जो कहते हैं वही करते हैं। समझना हमें पड़ता है कि वो क्या कहना चाहते हैं। दरअसल संत दुनिया का भला करना चाहते हैं और वो करते भी वही हैं। लेकिन वो कहते कुछ इस तरह से हैं, बोलते कुछ इस तरह से हैं कि दुनिया उनसे दूर रहे। लेकिन संतों का ये भेद छिप नहीं सकता है। जैसे ही लोग उन्हें समझते हैं, जानने लगते हैं, फिर लोग उन्हें अकेला नहीं छोड़ते। साईं बाबा जब शिरडी में आए थे
तब कितने लोगों ने उन्हें जाना, कितने लोगों ने उन्हें समझा, क्या क्या नहीं कहा उन्हें, याद है ना तुमको? पागल तक कहा उन्होंने। दरअसल उन पर कोई विश्वास नहीं करना चाहता था। और आज आज तो अपने आप से कहीं ज्यादा विश्वास उन पर है। इसे ही भक्ति कहते हैं। श्री स्वामी समर्थ जब पहली बार अक्कलकोट आए थे तब उनके बारे में भी लोग यही सोचते थे। साईं बाबा को तो सबसे पहले महालसापति जी ने पहचाना और कहा, आइए साईं। श्री स्वामी समर्थ को किसने पहचाना था राधा बाई? जानना चाहते हो? बहुत पुरानी बात है। उस समय अक्कलकोट का दिसालदार अहमद अली खान था। वो बहुत ही कड़क स्वभाव का इंसान था। एक दिन कई दिनों के बाद छुट्टी में वो वापस अक्कलकोट आया। क्यों भाई, क्या हाल है? किसका साहब? अरे भाई अक्कलकोट का, और किसका? मैं 3-4 दिनों से यहाँ नहीं हूँ, यहाँ का ब्यौरा हमें देगा या नहीं? अरे हाँ साहब। तो सुनाओ। तो खबर यह है साहब कि यहाँ कुछ हुआ ही नहीं। क्या बात कर रहे हो? हाँ साहब, सिर्फ एक घटना को छोड़कर बड़ी अजीब घटना घटी है। क्या है? आपके जाने के दूसरे दिन से ही एक दिगंबर बाबा थाने के पीछे आकर बैठ गए। अरे उसे भगाया क्यों नहीं? वो कोई साधारण बाबा नहीं दिखाई देता था। मैं गया तो था भगाने, पर हिम्मत नहीं हुई। अच्छा, इसका मतलब तुम भी इन पाखंडी बाबाओं से डरते हो? ये उनमें से नहीं है साहब। इतनी ठंड पड़ रही है लेकिन बदन पे एक कपड़ा तक नहीं। खुले आकाश में बगैर चेहरे पर शिकन लिए कोई कैसे एक ही मुद्रा में बैठा रह सकता है? ऊपर से 3 दिनों से ना कुछ खाया है और ना पिया है। इसका मतलब कोई पागल होगा। ऐसा ही है, वो पागल ही है। चलो फिर चलकर देखते हैं। चलो। यही है ना? उन्हें कैसे कहें यहाँ से जाने को, समझ में नहीं आ रहा। पर मेरी समझ में आ रहा है। तुम देखो मैं कैसे भगाता हूं इसे। बाबा, बाबा, चिलम पीते हो? साहब चिलम तो खाली है। मुझे मालूम है, क्योंकि ये खाली चिलम ही बताएगी कि ये बाबा खाली है या भरा हुआ। समझे? अक्कलकोट में आजकल देख रहा हूं साधु संतों और योगियों की हर रोज कोई ना कोई मंडली आती है, अपनी खाली झोली भरती है और चली जाती है। आज देखना है कि इस बाबा के पास क्या है। क्या ये भी अपनी खाली झोली लेकर आया है या फिर इसकी झोली पहले से ही भरी है? लीजिए बाबा, चिलम पीजिए। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। बाबा, बाबा मुझे माफ कर दो। बाबा मुझे माफ कर दो। बड़ी भूल हुई जो मैं आपको पहचान ना सका। भूख लगी बाबा? खाना चाहिए? चोलप्पा, चोलप्पा। नमस्कार साहब, क्या काम है साहब? चोलप्पा, ये स्वामी बाबा संत है, औलिया हैं। इन्हें तुम खाना खिलाओगे तो मुझ पर एहसान होगा। बोलो, खिलाओगे ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये तो मेरा भाग्य है जो ऐसे संत
हमारे घर पधारे। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? खुद 2 वक्त की रोटी अपने लिए नहीं जुटा पाते और इस स्वामी को खिलाने के लिए कह रहे हो तुम? अब देखो, जो दिसालदार साहब किसी और पे भरोसा नहीं करते, अगर वो ऐसे संत पे यकीन कर रहे हैं तो जरूर कोई बात तो होगी। ये संत भगवान है और हमारे घर आए हुए भगवान को 2 रोटी खिलाने से जाएगा क्या? जाओ खाना लाओ। अहो भाग्य हमारे स्वामी, खाना खाइए। खाइए बाबा। खाऊंगा, लेकिन पहले तुम इस थाली को हाथ लगाओ। मैं? हाँ तुम। पर मैं तो मुसलमान हूँ बाबा। इसलिए तुमसे कह रहा हूँ कि इस थाली को हाथ लगाओ। मुसलमान का मतलब समझते हो? मुसल ईमान, जो ईमान पर कायम रहे। चलो थाली को हाथ लगाओ। स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। अक्कलकोट में आते ही श्री स्वामी समर्थ ने अपने बारे में सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। किसी को वो पागल लग रहे थे तो किसी को वो संत, यहाँ तक कि कोई कोई तो उन्हें चमत्कार करने वाले बाबा समझने लगे थे। लेकिन राधा भाई, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। उन्होंने दिसालदार अमजद अली खान से थाली को हाथ लगाने के लिए क्यों कहा? क्योंकि श्री स्वामी समर्थ को भोजन दिसालदार की वजह से ही तो मिल रहा था नूर बनो। इसे ही मालिक का कृतज्ञ होना कहते हैं। जो हमें खाना खिलाता है उसका तो कृतज्ञ होना ही चाहिए ना नूरबानो। लेकिन अफसोस, कहाँ होते हैं हम उस मालिक के कृतज्ञ? हमें होना चाहिए ना। वही मालिक ने हम इंसानों को जिंदगी दी है। वही है जो हमारे दाना पानी का इंतजाम करता है। फिर भी हम उस मालिक के कृतज्ञ नहीं होते। याद करना तो बहुत दूर की बात है। हम उसे भूल गए हैं। उसे याद करते हैं तो सिर्फ कोसने के लिए। सबका मालिक एक। तुम चिंता मत करो चिंगी, भाऊ काका तुम्हारे लिए साईं बाबा से दवा लेकर आए हैं। हाँ जानकी, साईं बाबा ने महालसापति को दवा देने के लिए कहा और महालसापति जी ने ये दवा चिंगी के सिर पे बांधने को दी है। तो फिर देरी किस बात की भाऊ काका, जल्दी से ये दवा चिंगी के सिर पर बांध दीजिए। चिंगी बहुत बेचैन है, बेचारी बोल भी नहीं पाती है। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरो नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरो नाम। मालिक, तुम केवल दर्शक बनकर मत रहो। तुम्हारी उम्मीद पर ही तो इंसान जीता है।
तुम पर जो श्रद्धा है, विश्वास है, उसे इंसान दांव पर तभी लगाता है जब घड़ी बहुत ही मुश्किल भरी हो। वो यही सोचकर दांव पे लगाता है कि मालिक सब ठीक कर देगा, क्योंकि उसके पास उस समय कोई और उपाय नहीं होता, कोई और सहारा उसे नजर नहीं आता। मेरे मालिक, तुम उस वक्त आखिरी सहारा होते हो। अगर ऐसे में तुम भी आंखें बंद कर लो तो क्या होगा मालिक? इंसान का विश्वास डगमगा जाएगा। जो श्रद्धा तुम पर है वो टूट जाएगी। आस्था की डोर कमजोर हो जाएगी। इंसान छोटी छोटी बातों में अपनी जिंदगी की खुशियां ढूंढता रहता है। क्या तुम उसकी इतनी भी जरूरतें पूरी नहीं कर सकते? सच कहो तो मालिक इंसान दुखों का पहाड़ लेकर जी रहा होता है, और ऐसे में जब कभी सुख की एक बूंद उसकी झोली में टपक जाए तो वो उसे तुम्हारा प्रसाद समझ बैठता है, दुआ समझ बैठता है। असल में इंसान को ऐसी ही दुआ की जरूरत है। मालिक, इनका साथ दो। तुम्हारी एक रहमो नजर उसका, उसके परिवार का, उसके पालतू जानवरों का कल्याण कर देगा। सबका मालिक। एक अरे अरे ढोंडू बाबा, अपने पैरों को क्यों इतनी तकलीफ दे रहे हो? अरे ना ना जीवाजी, ढोंडू बाबा नहीं, वैदराज ढोंडू बाबा। ओह, गलती हो गई। वैदराज ढोंडू बाबा उस कृष्णा माई की कमर दर्द का इलाज ढूंढ रहे हैं। लेकिन याद है वैदराज, आपको इस कार्य के लिए केवल 12 दिनों का समय मिला है। अरे राम 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 द्वारिकानाथ जी, उन 12 दिनों में से 3 दिन तो निकल गए, बचे 9 दिन वैद जी। हाँ, 9 दिन। अगर इन 9 दिनों में कृष्णा माई के कमर का दर्द गायब नहीं हुआ तो हमारे वैदराज जी की कमर में दर्द शुरू हो जाएगा। बचा लीजिए वैद जी। अरे वैदराज ढोंडू बाबा बनने का शौक भी तो तुझे ही चल रहा था। क्यों वैदराज, अब करो कृष्णा माई के कमर का इलाज। ऐसा नहीं है कि मेरे इलाज से कृष्णा माई ठीक नहीं हो सकती। मैं कृष्णा माई का दर्द इसलिए ठीक नहीं करना चाहता क्योंकि वैद जी आपकी नाक कट जाएगी। कटने दो। अगर वो ठीक हो गई तो मेरा नाम होगा। होने दो। सभी लोग वैदराज ढोंडू बाबा का गुणगान करेंगे। करने दो, करने दो। मुझे आपकी फिक्र है वैद जी। लेकिन मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है ढोंडिया। हम तो बस ये देखना चाहते हैं कि 9 दिनों में तुम कृष्णा माई की कमर का दर्द कैसे ठीक करते हो। अरे जानिए, मैं ठीक करके दिखाऊंगा कृष्णा माई को। चिल्लाओ मत। मुझे क्या वैद कुलकर्णी समझ रखा है जो डर के पीछे हट जाऊंगा? मैं वैद कुलकर्णी नहीं हूँ, जानिए। अरे नालायक गधे, मेरी बिल्ली मुझसे म्याऊं है। वैद जी से बहुत खराब है। गुस्सा निकालता हूँ, तब तलाश हो जाए तेरा।
लो, जिसका इंतजार था वो आ गई। अरे मालू दीदी, आप अचानक यहाँ कैसे? मालू दीदी तुम्हारे लिए एक रिश्ता लेकर आई है। बहुत अच्छा लड़का है। लड़के वाले देखने आ रहे हैं, मैं जानती हूँ। अरे कोई अंधा ही होगा जो तुम्हें पसंद नहीं करेगा। अरे जानकी, अरे कहाँ चली जानकी, सुन तो। अब क्या सुनेगी? शादी के नाम से चेहरा शर्म से लाल पड़ गया है। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। साई राम साई श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। साई राम साई श्याम, दुख भंजन तेरो नाम। जब उम्मीद की खिड़की बंद होते हुए दिखाई पड़ती है तो सामने होती है नाउम्मीदी, और यहां पर इंसान का दिल टूट जाता है। वो जान जाता है कि उसके नसीब में क्या लिखा गया है। इंसान जब किसी चीज पर आस लगाए बैठता है और अचानक एक दिन उस आस की पूरी न होने की संभावना नजर आती है, तब वही आस आंसू बनकर आंखों से बहने लगती है। इन आंसुओं के साथ ही इंसान की इच्छा, आकांक्षा, उसका देखा हुआ हर सपना उन आंसुओं के बूंद के साथ बह जाता है। रह जाता है सामने वो हकीकत जो सच्चाई इंसान को व्याकुल करता है, क्योंकि वो विवश होता है। तुम रघुराम पाटिल के याद में रो रही हो ना जानकी? बेटी, ऐसा समझना कि रघुराम पाटिल एक सपना था जो बहुत सुंदर था। बस करो, मत रो। तुम जानती हो कि तुम्हारी आंख का एक एक आंसू मेरी तरफ इशारा करता है कि मैं तुम्हारा अपराधी हूं। नहीं पिताजी। अगर हमारी हालत अच्छी होती तो तुम्हें इस तरह रोना नहीं पड़ता जानकी बेटी। मैं खुद रघुराम पाटिल के घर उसका हाथ मांगने चाहता था, लेकिन जानकी बेटी, मैं वो बदनसीब पिता हूं जो अपनी बेटी के लिए उसका भविष्य, उसका सुख नहीं खरीद सकता। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्यों ना कहूं जानकी की मां, मेरी बेटी जब बचपन में खिलौनों के लिए, एक गुड्डे के लिए जिद करती थी, रोती थी, मैं अभागा उस वक्त भी इसकी जिद पूरी नहीं कर पाया, इसके आंसू नहीं पोंछ पाया। तुम्हें रघुराम को भूलना होगा। उसकी मां ने इस रिश्ते से साफ इनकार कर दिया है। फिर तुम क्यों रघुराम को याद करती हो? 2-4 बार का मिलना जिंदगी भर का साथ नहीं होता बेटी। हम तुम्हारी खुशी ही चाहते हैं बेटी। हम चाहते हैं कि तुम भी शादी करके अपने पति के घर चली जाओ और वहां सुख से रहो। इसलिए मालू दीदी जिस लड़के का पैगाम लेकर आई है, उसका खुले दिल से स्वागत करो। उतार चढ़ाव जिंदगी का दस्तूर है बेटी। जो टूट गया वो सपना है, जो सच है वही होगा। तुम सच को कबूल करो बेटी। जिंदगी जीने के लिए होती है,
इस तरह मुंह मोड़ने के लिए नहीं। भला उससे कोई मुंह मोड़ता है? श्रवण, श्रवण मेरे दोस्त। कौन श्रवण। है? कौन है? प्रणाम माँ जी, मैं श्रवण का दोस्त। उस दिन आप मेरे लिए खाना बना कर लाई थी। अरे हाँ 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 हाँ। बैठो बैठो बैठो। हाँ हाँ। श्रवण कहाँ है माँ जी? वो अभी अभी बिस्तर पर गया है, सो रहा है। सो रहा है? हाँ। मैं आ गया माँ। अरे श्रवण, तुम बाहर क्यों आए बेटा? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना? तबीयत ठीक नहीं है? ठीक नहीं थी, लेकिन तुम्हारी आवाज सुन के ही बुखार भाग गया। लेकिन तुम्हें बुखार आए क्यों श्रवण? भूख के कारण मेरे बच्चे की तबीयत खराब हो गई थी। बनिए ने उधार देने से मना कर दिया, इसलिए मैंने इसके लिए कुछ भी खाने को नहीं बनाया। मालिक, तेरे राज में इंसान भूखा कैसे रह सकता है मालिक? तुमने चोच दिया तो उस चोच में दाना पानी कौन देगा? भूखे को रोटी मिलनी ही चाहिए, प्यासे को पानी मिलना ही चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो क्यों मालिक, क्यों ऐसा क्यों होता है मालिक? तुमने कैसी कायनात बनाई है मालिक? इंसान जो चाहता है अगर वही मिल जाता है तो वो भाग्यशाली कहलाता है, और अगर ना मिले तो दुर्भाग्यशाली। क्या ये सब भाग्य का ही खेल है मालिक? क्यों किसी को सब कुछ मिल जाता है जो वो चाहता है? क्यों किसी को कुछ नहीं मिलता? यहाँ तक कि 2 वक्त की रोटी भी उसे नसीब नहीं होती। ये कैसी लीला है मालिक तुम्हारी? ये कैसा खेल है तुम्हारा? ये कैसा खेल है मेरे मालिक? कैसा कैसा खेल है मालिक? मेरे मालिक, कैसा खेल है तुम्हारा? श्रवण, ये कौन बोल रहा है? मेरा दोस्त। तुम्हारा दोस्त? किससे? तुमसे? नहीं माँ, आसमान से। तुम्हारा ये दोस्त पागल है क्या? हाँ? सचमुच पागल है, बड़ा ही पागल है। हाँ माँ, कुछ ऐसा ही है मेरा दोस्त। अरे ये क्या किया तुमने दोस्त? क्या किया तुम्हारे दोस्त ने? बाबा, नहीं माँ जी, वो एक आदमी को पत्थर फेंक कर मारा मैंने। मगर क्यों? बाबा, यही था ना वो आदमी, वो बनिया जो तुम्हें उधार देने से मना करता है। हाँ। लेकिन बाबा। चुप, मैं फिर से पत्थर उठाऊंगा। नहीं बाबा, नहीं। हम इसके पैसे नहीं दे सकते, तो फिर वो उधार कैसे देगा? पैसे बाद में भी मिल जाएंगे माँ जी। आप इसका उधार वापस देंगी ना? हाँ। फिर ये अनाज देने के लिए मना क्यों कर रहा था? फिर से इनकार करोगे नथुराम तुम? उठाऊं पत्थर? नहीं बाबा, नहीं। मुझे पागलपन का दौरा पड़ने से पहले इन्हें जो चाहिए वो दो। अरे इंसान इंसान की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? अरे इंसानियत को मत भूलो नथुराम, जितनी हो सके उतनी तो मदद करो किसी की। केवल अपनों को ही अपना मत समझो, किसी दूसरे में भी अपनों को ढूंढने की कोशिश तो करो नथुराम। 2 रोटी देने से तुम भूखे नहीं मर जाओगे, लेकिन कोई तुम्हारी वजह से भूखा मर गया तो सोचो,
क्या मालिक तुम्हें माफ कर देगा? सोचो, एक कहानी तुम्हें मालूम है नथुराम? तुम्हारी तरह ही एक व्यापारी था, बहुत पैसे वाला था। एक दिन एक साधु उसके दरवाजे पर आया और कहा, भिक्षाम देहि। वो व्यापारी साधु को कुछ देना नहीं चाहता था। साधु दोबारा बोला उससे, बहुत जोर से भूख लगी है, मुझे खाने को दो कुछ। व्यापारी ने कहा, उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। साधु के फिर जिद करने पर उस व्यापारी ने कहा, उसके घर में सिर्फ कोयला है। साधु तो चला गया। अब व्यापारी को जब भूख लगी और वो घर आया, घर आकर जब वो रसोई घर में गया, वहां जाकर देखता है रसोई में उसकी पत्नी बैठी रो रही है। उसने अपनी पत्नी से रोने का कारण पूछा तो पत्नी रोती हुई बोली कि मैंने विभिन्न प्रकार के बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, सब कोयला बन गया। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। व्यापारी को उसका आभास हो गया कि उसने एक साधु को खाना देने से मना कर दिया था और कहा था कि कोयला है घर में। उस व्यापारी की बात समझ में आ गई। साधु की बात मानकर उस मालिक ने तथास्तु कह दिया। समझ गए ना नथुराम? समझ गया बाबा। नहीं नहीं, अगर नहीं समझो तो उठाऊं पत्थर? नहीं बाबा, नहीं। श्रवण के दोस्त, तुम बोलते बहुत अच्छा हो, लेकिन पागल है। पत्थर उठाऊं? श्रवण के दोस्त, तुम्हारे आने से मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। इसलिए तो आया हूं माँ जी। बहुत दिनों से श्रवण से मिला नहीं था, इसलिए चलाया। वो क्या है ना माँ जी, जब एक बिरादरी का आदमी अपने किसी दूसरे बिरादरी से मिलता है तो बहुत खुश होता है। अपने साथ भी ऐसा ही है। हम दोनों पागल है, पागल। जब मिलते हैं बहुत खुश होते हैं, फिर दुनिया को भूल जाते हैं, है ना श्रवण? अच्छा माँ जी, चलता हूँ। प्रणाम। माँ जी का ख्याल रखना। सबका मालिक एक। श्रवण, तुम्हारे ये दोस्त बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे एक बात का बहुत दुख हो रहा है। क्या माँ? यही कि मैं अपने कहे हुए वचन को पूरा नहीं कर पाई। अपने दरवाजे से कोई भूखा चला जाए, इससे बड़ा पाप तो कोई और हो ही नहीं सकता। लेकिन आज मुझसे ये पाप हो ही गया। मैं मन महसूस कर रह गई कि अपने घर में अनाज का एक दाना तक नहीं था। श्रवण, ये शायद मेरे कर्मों का फल है, जो भगवान ने मेरी आंखों की रोशनी छीन ली मुझसे और मुझे हर खुशी से वंचित कर दिया। हर खुशी से वंचित कर दिया।